स्वनाम धन्य व्यक्तित्व के धनी लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने देश सेवा की शुरुआत की थी सेना से, और उसके बाद वो संस्थापक सदस्य या अध्यक्ष रहे हैं सवर्ण समाज पार्टी के, और वो मध्य प्रदेश विधानसभा के ओजस्वी विधायक भी रहे हैं। वर्तमान समय में वो मार्ग को लेकर चल रहे हैं विंध्य क्षेत्र के। विंध्य क्षेत्र का अस्तित्व वास्तव में स्वतंत्रता के समय से रहा, लेकिन जब मध्य प्रदेश बना उस समय पर विलय करके एक प्रदेश मध्य प्रदेश बना। हम आइए बात करते हैं उनसे कि वो किन मुद्दों को लेकर विंध्य क्षेत्र के बनाने की बातें कर रहे हैं। तिवारी जी, आप बड़े जोरों शोरों से लगे हैं। मैं पहले तो आपसे बात करूंगा कि आपने देश सेवा की शुरुआत किस तरह से की, जन सेवा की शुरुआत किस तरह से की, और इसका मोटो क्या, उद्देश्य क्या है? देखिए, अपने हम जवानी के दिनों में राष्ट्र के उन तमाम मुद्दों पर जिससे राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान और राष्ट्र के आधारित लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहे, हमने जवानी के दिन देश सेवा में दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक तक भी हमने इस देश को ठीक से देखा है, और हम उन दिनों लाल किला में एज सिपाही भी खड़े होकर हमने ड्यूटी किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बाद, सेना के बाद, मैंने देखा कि इस देश में तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, अनाप शराब नारे लग रहे हैं, समाज को विखंडित और तोड़ने के लिए तरह तरह की हथकंडा अपनाए जा रहे हैं। अब वोट के खातिर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार थे। ये विंध्य के लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो भली बात जानते हैं। जब उन दिनों जो नारा लगता था, आज उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। तब हमने एक सवर्ण समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। उसी से प्रचार प्रसार भी हुआ, देश तक भी, बीबीसी लंदन तक भी कहा, और जो बन सका समाज के हित में वो हमने लड़ाई लड़ी। ये तो हमारी पृष्ठभूमि रही है। परंतु वर्तमान में जिस हमारे यहाँ कहावत भी है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, हमारे विंध्य क्षेत्र में जहाँ हमारा जन्म है, जहाँ हमारी कोख है, जहाँ हमारी धरती, ये सब चीजों से संपन्न है। वन संपदा, खनिज संपदा, हीरा जवाहरात जितने भी, और 56 प्रकार के भोजन के जिस्म भी हमारे यहाँ उपलब्धता है। बावजूद इसके यहाँ का एक एक बच्चा पूरे देश में नंगे भूखे घूम रहा है। इससे दो तरह की बात है, जहाँ एक तरफ विंध्य की बदनामी हो रही है, वहीं पर उन बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। और जो बच्चे अपने माँ बाप के बूढ़े के लाठी का सहारा होते, वो आज बेखबर इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा विंध्य बनाओ नहीं, हमारा विंध्य लौटाओ, क्योंकि विंध्य हमारा अस्तित्व में था। विंध्य की हमारी तमाम गतिविधियां अस्तित्व में थी। विंध्य हमारा इतना फैला हुआ था कि विंध्य हमारा रीवा राजधानी थी। साजिश की शिकार हुई, नेताओं की अकर्मठता के कारण, नेताओं की चापलूसी के कारण, और कुछ लोभ और लालच के कारण हमारा विंध्य शिकार हो गया। तो 56 का विंध्य हमें लौटाओ, ये हमारी लड़ाई है। और इसलिए कि किसी एक छोटे राज्य को, जब कहते लोग कि छोटा राज्य कैसे संचालन होगा, मैं तो कहता हूँ जिस धरती पर बैठा हूँ, ये धरती सीधी की धरती है, आज भले 2 टुकड़ों में हुई है। हम सिंगरौली और सीधी से अकेले 100 वर्ष तक हम मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश को, जो हमारा विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, हम 100 वर्ष तक अकेले यहाँ के राजस्व से, हम रेवेन्यू से प्रदेश सरकार चला सकते हैं। आज भी हमारे रेवेन्यू से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है, हमारे 1/3 रेवेन्यू से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। हमारे यहाँ का नौजवान बेरोजगार ऐसा कोई जगह, मेरी मांग है कि जो भी स्थानीय उद्योग लगे उसमें 70% यहाँ के लोगों को रोजगार दे दो। हमारी मांग है कि हम इतनी सैनिक सहायता देते हैं, उनको कम से कम सैनिक आयोग बना दो। हमारी मांग है कि 5 रुपए किलो गोबर सरकार छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, अब तो गडकरी जी ने भी कहा है, 5 रुपए किलो गोबर अगर सरकार किसानों से, आमजनों से, व्यापारी से, तथाकथित जो सरकारें कहती, मैं तो सबको बराबर मानता हूँ, अनुसूचित जात जनजात से, सबसे भी जिसके पास भी है, 5 रुपए किलो अगर गोबर खरीदी कर दी जाए, तो ये जो हमारे यहाँ ऐरा प्रथा है, जो हमारे यहाँ गौ वंश की हत्याएं हैं, जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट सर्वाधिक हो रहे हैं, वो तमाम बंद हो जाएंगे, और लोगों को घर घर रोजगार मिल जाएगा, स्वावलंबी बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और उस माँ बाप बूढ़े के लिए सहारा भी बन जाए। सामाजिक मान के चलिए कि अगर आकस्मिक कोई किसी की डेथ हुई, तो कम से कम उसका बेटा तो उसको मुफ्त दान देने तक के लिए उपलब्धता हो जाए। तिवारी जी, आप जो विंध्य क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, वो क्या सवर्ण समाज पार्टी के बैनर तले कर रहे हैं कि किस बैनर तले आप ये नहीं, ये हमारा लड़ाई लड़ रहे नहीं, हैं? बहुत सही आपने प्रश्न किया। हमारे जन की अस्मिता खतरे में,
हमारे जन की तमाम अस्मिता जब खतरे में है, तो इसको बैनर हमने गैर राजनीतिक बैनर, ताकि कोई भी दल, कोई भी राजनीति इसमें आड़े ना आए, इसको हम नॉन पॉलिटिकल जन अस्मिता यात्रा के नाम पर हम इसको चरणबद्ध चला रहे हैं। अभी तक 6 चरण हो चुका है और 6वां चरण चल रहा है, यहाँ वहाँ तमाम। और ये मेरा 15 चरण की यात्रा है, और अब तो आंशिक इसमें परिणाम भी आने दिखने लगे। बिंद हमारा राजनीतिक तौर पर उपेक्षित था, अभी हाल में ही बिंद विधानसभा का अध्यक्ष पद मिला है, नहीं तो कुछ था ही नहीं। इसलिए ये हमारा जन अस्मिता यात्रा के बैनर में हमारी लड़ाई चल रही है। तिवारी जी, आपसे एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो आप भिन्न क्षेत्र बनाना चाहते हो, उसका एरिया क्या होगी? कितने आप सराउंडिंग एरिया को मान के चल रहे हैं हम भिन्न तो क्षेत्र? कह रहे हैं कि जो हमारा पुराना बिंद था, दतिया ओरछा से लेकर शहडोल के अनूपपुर तक, और यहाँ से पूरे इस बॉर्डर से लेकर जहाँ हम बैठे हैं सिंगरौली के छोर से लेकर हमारा यहाँ, अगर जरूरत हो तो कटनी भी हमारी बोलचाल की भाषा रिश्तेदारियाँ हैं, कटनी शामिल किया जाए। जरूरत हो तो कुछ क्षेत्र अगर कट जाता है तो कट जाए, इसमें कहीं न कहीं सीमांकन करके भी बनाया जा सकता है। वरना पहले का कोई बिंद बिलासपुर के बॉर्डर से था, प्रयागराज के बॉर्डर से था, सोनभद्र के बॉर्डर से था। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास भूभाग जब छोटे राज्य बनते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ बना हो, चाहे झारखंड बना हो, चाहे उत्तराखंड बना हो, चाहे तेलंगाना बना हो, इनकी भूभाग सीमा को देखे, उसमें हम सब चीज में समर्थ हैं। हमारे पास विधानसभा का क्षेत्र है, हमारे पास उतने ज्यादा तहसीलें हैं, हमारे पास उतना तमाम तरह के रेवेन्यू है। इसलिए बिंद प्रदेश बनना ही हमारे लिए, हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए, हमारे यहाँ के व्यापारियों के लिए, हमारे यहाँ किसानों के लिए, हमारे यहाँ के मजदूरों के लिए इतना जरूरी है जितना जिंदगी जीना जरूरी है। आप भी विधायक रहे हैं तथाकथित पार्टी से, जो रूलिंग पार्टी थी। आपको क्या लगता है कि ये विगत 15-16 सालों से, 17 सालों से विंध्य क्षेत्र को कितनी तरजीह मिली है शासन स्तर पर, जबकि आप देख लीजिए मध्य भारत में कम विधायक होते हैं, फिर भी वहाँ ज्यादा नेतृत्व मिलता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता लोभी लालची की हो रही है, ऐसे लोगों का चुनाव करती है जो लोग नकारा लोग हैं, जो स्वार्थ पर, निजी स्वार्थ पर सब कुछ देने के लिए तैयार है। वरना हमारे अगर ब्लड में, हम भी थे उस दल में जिसकी बात तथाकथित आप कर रहे हैं, मुझे लगा कि यहाँ कोई स्थान नहीं है, मैं फट से अलग हो गया। अगर बिंद की कोख में जन्म लेकर बिंद की बात जो नहीं करेगा, मैंने नारा गढ़ा है कि जो बिंद की बात करेगा वो बिंद में राज करेगा। मैंने गोबर प्लांट की बात करी है कि गोबर एक केवल आवारा पशु, परेशान किसान, गोबर प्लांट ही एक निदान। यहाँ के लोगों को जगा रहा हूं, और जब जग जाएंगे ठीक से, ये आवाज बन जाएगा, जन आवाज बन जाएगी, तो बड़े बड़े राजनीतिक दल भी इसी में काम करेंगे। और एक छत्तीसगढ़ राज्य उदाहरण है, छत्तीसगढ़ के भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस, भाजपा, चाहे जो भी रही हो, जब बात आती थी छत्तीसगढ़ राज्य की, सब एक होती थी। आपके विंध्य क्षेत्र वासियों से क्या संदेशा है, और खासतौर से जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय बच के किस तरह के से आपके आंदोलन में जुड़े और आपके आंदोलन को सफल बनाए? मेरा बिंद के लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह से सर्दी में कौड़ा तापते हैं हमारी भाषा में, जिस तरह से बोझा ढोते हैं, जिस तरह से तिलक में जाते हैं, परीक्षा में जाते हैं, जिस तरह से किसी संगोष्ठी में जाते हैं, यहाँ तक कि गमी में भी जाते हैं तो राजनीतिक चर्चा होती है, कोई बूढ़ा खत्म हो गया, कोई नौजवान हुआ था, अलग बात। ये सब जगह जब बिंद बिंद की चर्चा शुरू हो जाएगी, ये जन आवाज बन जाएगी, तो निश्चित रूप से इसको कोई करोड़पति आदमी बिंद नहीं बनाएगा। बिंद बनाने के लिए बिंद का नौजवान बनाएगा, बिंद बनाने के लिए बिंद का व्यापारी बनाएगा। जब सब लोग संकल्प पारित करने लगेंगे, गांव गांव चर्चा का विषय बनाएंगे, तो नेता लोग अपने आप इस पर आएंगे और बिंद बन जाएगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कल्पना थी कि छोटे छोटे राज्य डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए हम तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की उस कल्पना को साकार करना चाहते हैं कि हमारा बिंद भी छोटा राज्य बने, जो पहले से था वो हमारा बिंद लौटाए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। इन्हीं पंक्तियों के साथ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी जुटे हुए हैं अपने बिंद क्षेत्र को बनाने को। इनकी परिकल्पना है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनकी परिकल्पना थी कि छोटे राज्यों के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए जुटे हुए हैं, और इनका अपने बिंद क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान है, खासतौर से नौजवानों से, कि इस आंदोलन से जुड़े और बिंद क्षेत्र को बनाकर भारत के विकास में अपनी भागीदारी लें।